न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुप्पी से साफ पता चलता है कि कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। केरल बम विस्फोट पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज। आंध्र प्रदेश में हुए भयावह रेल हादसे में 14 में से 11 मृतकों की हुई पहचान। केरल धमाके में हुए घायल लोगों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर, 4 के हालत बेहद नाजुक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुप्पी से साफ पता चलता है कि कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। केरल बम विस्फोट पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं, मैं केरल में बम विस्फोट की घटना की निंदा करता हूं। राहुल गांधी जो राज्य से सांसद यानी वायनाड है कि चुप्पी से साफ पता चलता है कि कांग्रेस चुपचाप उनका समर्थन कर रही है। आखिर ये कौन से लोग हैं जो बाहर से आकर यह अराजकता फैलाना चाहते हैं? कांग्रेस और कम्युनिटी पार्टी चुपचाप इनका समर्थन कर रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि केरल के कलमेश्वरी में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन में केंद्र रविवार सुबह हुए शाम धमाकों में 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस दौरान 51 लोग घायल हुए। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। कलमेश्वरी में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन केंद्र में उस वक्त धमाके हुए जब सैकड़ों लोग 3 दिवसीय प्रार्थना सभा के समापन अवसर में एकत्र हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश में हुए भयावह रेल हादसे में 14 में से 11 मृतकों की हुई पहचान, लिस्ट जारी। जी हां, रविवार शाम को आंध्र प्रदेश में दुखद ट्रेन हादसे के बाद आज विजयनगरम जिला प्रशासन में 14 मृतकों में से उन 11 मृतकों की सूची जारी की है जिनकी अब तक पहचान हो चुकी है। इनमें से कोई भी ओडिशा से नहीं है। जी हां, 3 घायलों की हालत अभी भी बेहद गंभीर है। इसके अलावा इस हादसे में 52 यात्री घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए विजयनगरम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 29 को पहले ही छुट्टी दे दी गई है। उनमें से 23 का अभी भी इलाज चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक इनमें से 3 गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की सूची में इनके नाम भी शामिल। जी हां, 14 मृतकों में से 9 पुरुष, 2 महिलाएं और जबकि 3 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों की सूची में SMS राव लोको पायलट और M श्रीनिवास पलासा पैसेंजर ट्रेन के गार्ड शामिल है। विशेष रूप से विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन यानी 08532 और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन यानी 08504 इस दुर्घटना में शामिल थी, जो रविवार शाम को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के वॉल्टियर डिवीजन के विजयनगरम कोतवालासा रेलवे सेक्शन में अलामंद और कंटा पल्ले के बीच हुई थी। ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। जी हां, इस बीच रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है ताकि आज शाम तक उस पर यातायात बहाल किया जा सके। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार ओडिशा के राजस्व के आपदा प्रबंधन मंत्री सुदामा मारंडी और विशेष राहत आयुक्त सत्यप्रबत साहू को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल धमाकों में हुए घायलों लोगों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर, 4 की हालत बेहद नाजुक। जी हां, केरल के कलामसेरी के कन्वेक्शन सेंटर में रविवार को हुए 3 धमाके हुए थे। इसमें 12 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद राज्य सरकार के खिलाफ विशेष प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कलामसेरी के अस्पताल में भर्ती घायलों को मिलने पहुंचे। पीड़ितों से मिलने के लिए यहाँ आया। जी हाँ, पीड़ितों से मिलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। कहा, मैं अपने सभी सहयोगियों और सरकार की ओर से बम विस्फोट में पीड़ित से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। पीड़ित के हाल चाल लेने के लिए यहाँ आया हूँ, साथ ही ये भी देखने के लिए आया हूँ कि उनका इलाज कैसे हो रहा है। घटनास्थल का करेंगे दौरा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वो इसके बाद उस जगह भी जाएंगे जहां बम विस्फोट हुआ था। उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों का घायलों का इलाज करने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, मैं इलाज करने के लोगों की जान बचाने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों का आभारी हूँ। ये निश्चित रूप से उन लोगों के परिवार के लिए बहुत कठिन समय है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हेल्पलाइन नंबर जारी। जी हाँ, वही केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि कल रात भी लोग कैजुअलिटी वार्ड में आ रहे थे। करीब 60 लोग विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे। यहाँ पर एक व्यक्ति को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए। अभी तक 143 फोन आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने की है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।